टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज हम लोग घूमने जा रहे हैं एक स्टेट के डिफरेंट सिटीज और वो कौन से हम बताएंगे मौजूद। टाइटल है टॉप 5 बेस्ट सिटीज इन हरियाणा। मतलब अभी हरियाणा के हम शहर देखेंगे। पता नहीं मैंने पहले देखे हैं या नहीं देखे, तो वो तो वीडियो देखकर हम लोग को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके लगे हमारे चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, यह है हरियाणा, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारे भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा का इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है, जिस वजह से यह राज्य अपने ऐतिहासिक स्थलों, हरियाणवी कल्चर और यहाँ के खेती किसानी के लिए जाना जाता है। वहीं आज के टाइम पे यह राज्य इकोनॉमी वाइज बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के शहरों का है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा राज्य के कुछ टॉप 5 सिटीज के बारे में। कुछ शहरों के नाम पता है, लेकिन टॉप 5 के तो इस लिस्ट में नंबर 5 पे है करनाल सिटी। यह करनाल डिस्ट्रिक्ट का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो वर्तमान समय में हरियाणा के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है तथा करनाल अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों और एक स्मार्ट सिटी के तर्ज पे जाना जाता है, जहां की अनुमानित जनसंख्या 4.14 लाख निवासियों की है। और क्या आपको पता है कि हमारे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी का जन्म भी करनाल में ही हुआ था। नंबर 4 पानीपत सिटी। यह हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने ऐतिहासिक स्थलों और यहाँ पर लड़ी गई कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। वहीं वर्तमान समय में पानीपत एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो टेक्सटाइल सिटी, कास्ट ऑफ कैपिटल तथा बुनकारों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। तथा अगर बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन की, तो यहाँ की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 5.60 लाख लोगों की है। 5 लाख 5.5 लाख। नंबर 3 अंबाला सिटी। यह पंजाब बॉर्डर के नज़दीक स्थित हरियाणा राज्य का एक इंडस्ट्रियल सिटी है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ ग्रो हो रहा है। वहीं अंबाला एक क्वीन सिटी है, जो अंबाला कैंट और अंबाला सिटी में बटा हुआ है तथा इन दोनों ही शहरों की संयुक्त जनसंख्या 12.12 लाख निवासियों की है। नंबर 2 फरीदाबाद सिटी। यह हरियाणा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय शहर है, जो दिल्ली NCR रीजन में आता है। वहीं अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो यह हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जहां की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 20 लाख के करीब है तथा फरीदाबाद नेशनल कैपिटल रीजन का एक इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में विकसित हो रहा है। नंबर 1 गुरुग्राम सिटी। यह वर्तमान समय में हरियाणा का एक हाईली डेवलप्ड सिटी है, जो कि इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंडिया के सबसे बेहतरीन शहरों में गिना जाता है। वहीं गुरुग्राम में बड़े पैमाने पर IT इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जिस वजह से यह हरियाणा की बढ़ती इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा योगदान देता है। तथा अगर बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन की, तो यहाँ की वर्तमान एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लगभग 16 लाख निवासियों की है।
हरियाणा की बात की जाए तो उससे अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट जो है स्टेट है, क्योंकि बहुत सारे आपको जो है अगर देखा जाए तो कृष्णा जी के युग के जो आपको वॉर है वो भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है महाराष्ट्र जो मराठा एम्पायर है उनके भी कुछ आपको जो है वहाँ पर वो वॉर्स देखने को मिलते हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस रही है हरियाणा। बिल्कुल, इतिहास के लिहाज से अगर बात की जाए तो मैं कहूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे युद्ध, और अगर हम कहें कि दुनिया की सबसे बड़ा युद्ध जो कि महाभारत भी हम लोग बोलते हैं, उस लिहाज से भी बड़ा एक हम कहेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रही है। अच्छा, वैसे जब तक हम लोग वीडियोस नहीं देखा करते थे ना, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि महाभारत कहाँ पर हुई, किस जगह पर, लेकिन ये कि मतलब जो कुरुक्षेत्र है वो कहाँ पर है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें पता चली गई और ज़्यादा उसमें ना इंटरेस्ट आता गया। आज जो वीडियो हम लोगों ने देखी, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पर हम लोगों को मे बी काफ़ी सारी चीज़ें बीच में उस सिटी के लिहाज से डिस्कस की जाएंगी, बट एनीवे उसमें ज्यादातर पॉपुलेशन को डिस्कस किया गया और उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया। लेकिन मुझे एक चीज बहुत झिलती है, हम इंडिया के जितने भी सिटीज देखते हैं ना, एक आपको ना बहुत एक वाइड लुक आती है आपको डिफरेंट सिटीज की, स्पेशली ऐसे खुले। हाँ बिल्कुल, एक स्पेशली ऐसे शहर जो कि नए बन रहे हैं, जो दोबारा स्मार्ट सिटीज की अगर हम बात करें, ग्रीनरी आपको बहुत ज्यादा नजर आती है और ये मुझे सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट लगता है। इसमें तो कोई शक नहीं, हम जितने भी शहर देखते हैं ना वहां पर आपको ग्रीनरी का जो है वो ख्याल एक जरूर रखा जाता है, आपको जरूर नजर आती है। लेकिन मुझे जो है हरियाणा की एक बात बहुत, हरियाणा और पंजाब की जो है एक बात अच्छी लगती है, क्योंकि हरियाणा पहले पंजाब का ही एक पार्ट था, तो पंजाब से जो है हरियाणा की स्टेट को निकाला गया, लेकिन कैपिटल जो है वो दोनों का जो है वो सेम रखा गया, चंडीगढ़ को रखा गया। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरह की चीज़ कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि किसी भी नहीं, किसी भी दो स्टेट्स का जो है ना वो सेम ही कैपिटल लो, और उसमें इसीलिए तो कहते हैं दिला दे घर चंडीगढ़ में। हाँ वैसे ये बात तो है, ये सारे यही कहते हैं। एनीवे कुछ फैक्ट्स जो हम लोगों ने निकाले हैं अबाउट हरियाणा और उसके जो अराउंड सिटीज हैं उनके बारे में, वो हम आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे लगे हैं, और सबसे पहले फैक्ट एज यूजुअल मौसम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताऊंगा, जैसे मैंने शुरू में जो है डिस्कस किया है, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा जंगें जो हैं जो पहले वक्तों में लड़ी गई वो देखने को मिलती है, जिसमें सबसे मशहूर तो कुरुक्षेत्र की थी। फिर उसके बाद जो एक बहुत हमें हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, पानीपत की पहली जंग, पानीपत की दूसरी जंग, तो वो भी है। और मुझे जो है पता नहीं मेरे जहन में शायद सोनीपत नाम बैठा हुआ है, सोनीपत भी क्योंकि हरियाणा का शहर है, लेकिन मुझे अब ये भूल चुका है कि वहां भी पता है शायद कोई जंग हुई है। अच्छा, सोनीपत भी जो है वो काफी फेमस है, लेकिन अब मेरे जहन में ये जो है ना चीज वो दौड़ रही है किस लिहाज से, आप हम लोगों को बताएंगे। और सेकंड वाला जो है ना वो तो मतलब मेरे लिए हम कहेंगे कि कमाल का एक फैक्ट था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा कभी कभी दिक्कत करनी पड़ती है, और वो ये कि हरियाणा जो फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जहां पर 100% आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि भाई आपके चले शहरों में तो 100% होती है, लेकिन उसके बाद जो है गांव में भी बिजली होना, ये भी एक वो बहुत है। और काम किया भाई, नजर आता, और इसी से तरक्की होती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, घर घर बिजली जाएगी तो वो काफी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। हरियाणा के जो गांव है वहां पर भी 100% इलेक्ट्रिसिटी है। वाह। और उसके बाद जो है राइस ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो बासमती चावल है वो पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है हरियाणा से, और वन ऑफ द बेस्ट चावल जो है वो बासमती का ही होता है। बाकी ट्विन कैपिटल के बारे में तो मौजम ने आपको बता दिया है कि जो कैपिटल है वो कौन सा, चंडीगढ़ है। भूल भी, ये भी गाना भी गा रही थी, दिला दे घर चंडीगढ़ में। मैं ये चाह रही थी कि तुमने बताया तो तुम ही अभी बता दो। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला भी बड़ा, हाँ फिर उसके बाद जो है आपको क्योंकि ये जितना भी इलाका है खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर जो हम शेयर करते हैं, ये सिविलाइजेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा जो है फेमस है, क्योंकि आपको डिफरेंट जो है वो सिविलाइजेशन देखने को मिलती हैं। तो आपको जो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली जिसे हम कहते हैं वो राखीगढ़ से शुरू होती है, इसके ट्रेसेस वहां से मिलते हैं। राखीगढ़ी सॉरी, वो गढ़ हम कहते हैं ना, हाँ गढ़ी से शुरू होता है, फिर हिस्सर डिस्ट्रिक्ट तक जाते हैं, आगे आपको हड़प्पा, मंजोदड़ो, मेहरानगढ़, पता नहीं कहाँ तक के जो है इसके ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। ओके, और
और उसके बाद नेक्स्ट आता है सरस्वती रिवर। इसके पर हम लोगों ने एक वीडियो भी देखी थी बिल्कुल। कि अब जो है काफी ज्यादा इस पर काम हो रहा है और दोबारा से कि जहां से सूख गई है दोबारा से वहां से जो पानी का बहाव है वो हो, तो उस लिहाज से भी ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो है ओलंपिक्स के हिसाब से लिहाज से भी बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत ज्यादा चैंपियंस जो है आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे ओलंपिक्स के, जिसमें जो है अभी नीरज recent चोपड़ा अगर जी हम बात रिसेंट करें, है, रवि जी हैं और बजरंग जी है। तो अगर देखा जाए तो आपको काफी ज्यादा वहां से मिलता है। इवन कि अगर हम दंगल मूवी भी देखें तो वो भी जो उसमें जो वो हैं जो एक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो बेस्ड है, हाँ। वो भी आपको हरियाणा से ही मिलेंगे। इवन के जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, उसमें से आउट ऑफ 22 जो गोल्ड मेडल्स थे, 38 आउट ऑफ 38 आउट ऑफ 38 22 जो गोल्ड मेडल्स थे वो भी हरियाणा से ही मतलब जीते गए। यानी कि टोटल 38 गोल्ड मेडल्स इंडिया ने जीते थे, जिसमें से 22 हरियाणा से थे। हाँ एग्जैक्टली। एक तो ये अच्छा कह रही हूँ आउट ऑफ नंबर है 38 भाई। 22 जो थे वो हरियाणा से थे। बहुत अच्छा नंबर है बिल्कुल यार, सही बात आधे से है। भी ज्यादा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर गुड़गांव की, जिसको गुरुग्राम भी बोला जाता है। और ये बिलीव किया जाता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने यहाँ पर स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस दी थी पांडव्स को और कौरव को, मतलब गुरुग्राम में उन्होंने यहाँ पर मतलब इंस्ट्रक्शंस दी थी। वैसे अगर बात की जाए ना गुरुग्राम की, तो वो आपको काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगता है देखने में। जैसे अभी हमने वीडियो में भी देखा, तो गुरुग्राम एक वेल डेवलप्ड सिटी आप उसे कह सकते बिल्कुल। हैं। और हमारे बड़ी अच्छी और प्यारी सब्सक्राइबर हैं सीमा सिंह जी, वो भी वहां से है। बिल्कुल। और इसके बाद जो दी लेजेंडरी सन पूल है, जो कि 10वीं शताब्दी में इनके 10th सेंचुरी में बनाया गया था, वो राजा सूरजपाल जी ने उसे बनवाया था। वो भी जो है आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। अच्छा, वैसे मुझे बड़ा खूबसूरत लगा वो जो पूल हम लोगों ने हाँ। देखा है ना, बहुत ही प्यारा है। मतलब एक डिफरेंट ही उसकी एक वाइब आती है पिक्चर देखकर ही, ऐसा लगता है आप थोड़ा ना पुराने टाइम में चले गए हो ना, इस तरह का। और फिर इसको स्टेट ऑफ लाइव एंटरटेनमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट लाइव एंटरटेनमेंट थिएटर और जो लेजर डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। फिर उसके बाद इसे जो है सरोवर ऑफ मोह माया भी कहा जाता है, क्योंकि जब लॉर्ड ब्रह्मा जी ने कहा जाता है, मुझे नहीं इतना ज्यादा आइडिया, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल था। इसमें मैंने एक आपसे चीज पूछनी भी है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने जब यूनिवर्स को बनाया, तो उन्होंने जो कुरुक्षेत्र के बाद था, उसके बाद एक ह्यूज योजना की थी। अब ये क्या चीज था? जहां तक हम लोगों ने देखी है ना, तो उसमें ये होता है हवन, हाँ ऐसे। और आई थिंक आप कोई तपस्या करते हो या कोई वर्शिप करते हो, हम लोगों को एक्चुअली में इतना ज्यादा नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आप जरूर हम लोगों को बताएं। लेकिन जो है कि जो एक मतलब ये वर्ड है, ये मोह माया है दुनिया, वो बेसिकली उन्होंने यहाँ से ही बनाई थी, मतलब इस जगह से। फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री आपको मिलती है यहाँ पर पानीपत की, और जो पानीपत कहा जाता है कि ये पांडवास में से है महाभारत, हाँ, पांडवास में से एक पांडवा जी ने इस शहर की जो है बुनियाद रखी थी, पानीपत की। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्पाइकी गार्डन भी मिलेगा। वैसे बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं थे, कैक्टस वगैरह मुझे खुद नहीं वैसे देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो चुभ जाए ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर जो है एक गार्डन है, कैक्टस गार्डन है। वहां पर आपको मोर देन 3500 स्पीशीज जो है वो कैक्टस की आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद भाई ये तो बड़ा हम सबका मुझे लगता है कि फेवरेट वाला एक फेस्टिवल होगा। सही बात है। बोलते हैं मैंगो मेला बोला जाता है, और ये इवेंट जो है 1992 में स्टार्ट हुआ था, और पूरे इंडिया से जो है मतलब आप ये मतलब आम इकट्ठे वगैरह होते हैं, और जून और जुलाई के महीने में ये मुगल गार्डन्स में ये मेला लगाया जाता है। वैसे अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में आपको काफी ज्यादा आमों की जो है वो वैरायटी मिलती है। हमारे यहाँ पे वो ज्यादातर मशहूर चौसा, लंगड़ा और एक पता नहीं कौन सा होता है। वैसे एक बात करो कि हमने एक पिक्चर किसी ने ईमेल की थी बड़ी देर पहले, वो याद है जब हमने जहाँ पे हमने वो एक आम वाली वो वीडियो देखी थी, जो बहुत महंगे आम थे इंडिया में। तो उसके बाद लोगों ने हमें जो है यानी कि हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं,
उन्होंने हमें ईमेल में एक पिक्चर भेजी थी, पूरी इंडिया में जहाँ जहाँ जो जो सा आम होता था उन्होंने वो भेजा था। लेकिन हमें सिर्फ दो का पता है, लंगड़ा और चौंसा। फिर उसके बाद जो है ये आप ही बताएं। इसको कार्मा कनेक्शंस भी कहते हैं। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि महाभारत से लिहाज से ना काफी ज्यादा हाँ मतलब जो चीजें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो हरियाणा से मतलब बिलोंग करती हैं। अब इसमें कितना मतलब हम समझ पाए हैं वो प्लीज आप बताइएगा, और अगर कुछ हम लोग गलत तरीके से समझ पाए हैं या हमें उसकी समझ नहीं आई तो वो हमें करेक्ट कर दीजिएगा, बुरा बिल्कुल नहीं मनाना। ओके, तो कार्मा कनेक्शन जो है कि लॉर्ड कृष्णा ने जो फिलॉसफी और कार्मा है वो अर्जुन को यहाँ पर प्रीच करना शुरू किया। यानी भगवत गीता जो है यहाँ पर जो है वो कहना शुरू की थी। भगवत गीता में तो सारी चीजें मतलब हाँ। एक ऐड है ना, लेकिन जो कार्मा के बारे में फिलॉसफी उन्होंने बताना शुरू की थी। हाँ, फिर उसके बाद जो है हरियाणा जो है वो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो स्टेट लगी है, क्योंकि उसका जो आप कह लें जो जोग्राफिया है, यानी कि जो उसकी जियोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक साइड से वो हिमाचल को लगता है, एक साइड से पंजाब को, एक साइड से उत्तराखंड को, एक साइड से यूपी को, एक साइड से राजस्थान को, और बीच में जो है ये दिल्ली को भी जो है वो लगता है। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर एरियाज पे दूसरी स्टेट्स को कवर करता है। और अभी जो फैक्ट हम लोग आपको बताने जा रहे हैं ये भी अगेन महाभारत से ही रिलेटेड है। बेसिकली इसमें ये बताया गया कि जब भीष्म पिताजी को मतलब अर्जुन ने जब वान चलाए थे और भीष्म पिताजी मतलब हम लोगों ने जैसे महाभारत में देखी थी कि उसके ऊपर मतलब ऐसे लेटे हुए थे, तो फिर अर्जुन ने एक वान चलाया था जमीन पर जहां से पानी निकल आता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम लोग महाभारत देखी थी ना तो वहां पर भी उनको प्यास लगी होती है। आई थिंक पानी को मार हमने एनिमेशन वाली में देखा था। तो उस जगह, ये जो जगह है ये वही वाली जगह मतलब बताई गई है कि मतलब जो हम लोग डिटेल्स पढ़े बिल्कुल। और इस जगह का नाम और इस जगह का नाम जो है वो भीष्म कुंड जो है रख दिया गया, यानी कि भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है। नरकटारी करके नाम है। नहीं, इस जगह को भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है। वैसे वो जो शहर होगा या एरिया होगा उसका नाम नरकटारी होगा, लेकिन इस जगह को भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है। हम आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर हमने कुछ भी बीच में डिटेल जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे की हो तो जरूर हमें करेक्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और महाभारत से रिलेटेड क्योंकि चीजें जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको बताने में, एक्सप्लेन करने में मे बी आप उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते जिस तरीके से आप लोगों को समझ है, तो वो भी हमें जरूर करेक्ट कीजिएगा। और इसके अलावा कोई फैक्ट्स हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।